जहाँ के पेरेंट्स जो स्कूल में बच्चे भेजते हैं उनका एक अलग लेवल पे आते हैं, हर रोज प्रॉब्लम होते हैं वहाँ पे वगैरह वगैरह। तो उसको बड़ी खूबी से उन्होंने टैकल किया। जैसा गजाला ने कहा कि वो अपने सब प्रिंसिपलों को अपनी बहन या बेटी समझ के सबको जोड़ के काम करते थे, क्योंकि उनकी कोर कॉम्पिटेंसी वाज ह्यूमन रिसोर्सेज। जो लोग रिक्रूटिंग करते हैं वो तराशते हैं लोगों को, तुम्हारी सलाहियत क्या है, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। तो एक उनका एक बहुत स्ट्रांग ये था। और एक उनकी बड़ी बात खूबी ये थी, हम बम्बई शहर से दिवागर, उनकी जो जगह है वहां पे हम गए, दिवागर ना, तो उसमें सब सीनियर सिटीजन्स थे। शमसी साहब, डॉक्टर मोहम्मद इसाक जमखाना वाला साहब, डॉक्टर आदम शेख और गुलाम पेशवा साहब। बम्बई से निकले, वहां पहुंचने तक हमको पता ही नहीं चला वक्त कैसे कटा। उनके जोक्स जो वो बोल रहे थे, कभी कभी मुझे ऑड लग रहा था, लेकिन बड़े खुश मिजाज थे। अरे गुलाम पेशवा है ही नहीं, वो जमखाना वाला सपोज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट मैन, ही इज आल्सो क्रैकिंग जोक्स। और सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें शमसी साहब बड़ी फसी उर्दू में अपने बात, पता ही नहीं चला वक्त कैसा कटा। तो इनमें बहुत सारे खूबियां थी जो लोगों को पता नहीं। किसी ने सही फरमाया आज कि उनके नाम से उनकी ऑटोबायोग्राफी या किताब शाये की जाए। और मुझे भी याद रखिए, अगर ऐसा होता है तो मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन दे दूंगा उसमें। और अंजुमन ने यकीनन जो हिंदी में कहते हैं महारथी को खोया है। और मैं और मुश्ताक भाई हम यही सोच रहे थे कि वो जगह कुर्ला बोर्ड की वहाँ किसको हम बनाएं, कोई उस लेवल का, उस स्टेटस का आदमी नजर ही नहीं आ रहा। और अंजुमन के साथ साथ उनके गांव में, वो डिस्ट्रिक्ट में उनका बहुत काम। जो प्रेसिडेंट है ज़हीर काजी साहब के साथ है, आज यह मीटिंग कॉन्डोलेंस मीटिंग रखी गई है लेट गुलाम पेशवानी जी के, पेशमाम जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? गुलाम पेशमाम अंजुमन इस्लाम के एक बड़े स्ट्रॉन्ग काम करने वालों में से एक हमारे ट्रस्टी थे। वो हमारे कुर्ला बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और उनके दौर में उन्होंने अंजुमन को आगे बढ़ने में उनका बड़ा हिस्सा रहा, अंजुमन की तरक्की में उनका हिस्सा रहा। और तालीमी मैदान में उनके बहुत खिदमत रहे और सोशल इकोनॉमिक फील्ड में भी उन्होंने बहुत काम किया। राइट्स के ज़माने में काम किया, श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट के सिलसिले में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और एक ऐसी शख्सियत को हमने खोया जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। और पेशमाम साहब एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे। और उनकी अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत गरीबी से ऊपर आए हुए शख्स, और उन्होंने जब बहुत पैसा कमाया तो बहुत सखावत भी की, गरीबों की मदद की। हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अल्लाह यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया है, ए मौला जिस मकसद से किया गया है, ए मौला उसमें भरपूर कामयाबी अता फरमा। ए मौला खास करके गुलाम पेश इमाम साहब जिन्होंने तेरे रास्ते में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, ए अल्लाह उनके जायज़ तमन्ना को ए अल्लाह जो बाकी रहा है, ए मौला उसे करने की तौफीक अता फरमा। ए मौला उन्हें ए अल्लाह भरपूर, ए अल्लाह उनके अहलो अयाल को ए अल्लाह उनके जो बचा हुआ काम है अल्लाह उसे करने की तौफीक अता फरमा। ए मौला हम सबको ए अल्लाह उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करने की तौफीक अता फरमा। ए मौला हमने ए अल्लाह जो भी कुरान शरीफ पढ़ा है, ए मौला उसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में पहुँचा कर, ए मौला साहबा साबिन तबे ताबेन औलिया अल्लाह के रूह तक पहुँचा कर, खास करके ए अल्लाह गुलाम पेश इमाम साहब के अल्लाह रूह तक पहुँचा दे। ए मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, ए मौला उनके बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट मग़फ़िरत फरमा। ए मौला उनके अल्लाह जन्नत में आला से आला दर्जा अता फरमा। ए मौला हमें तो मांगना बहुत कुछ था, ए मौला वक्त की किल्लत है, अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा। ए मौला मांगना था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। हमारे इन टूटी फूटी दुआओं को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।